नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो मीन राशि वालों, शनिदेव आपके 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं, और आपके 12वें भाव से 11वें भाव में वक्री अवस्था में ये आ रहे हैं। अभी तक यानी 12 जुलाई तक वो आपके 12वें भाव में बैठकर आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही 11वें भाव में वक्री अवस्था में आएंगे तो 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। तो शनिदेव का आपके 12वें भाव से 11वें भाव में वक्री होना धन के मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दौरान यानी 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक आप राजाओं के समान जीवन जी सकते हैं। क्योंकि इस पीरियड में आपको कई स्रोत से धन आएंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से कमाई आपको होगी, और अभी तक आपने कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करके रखा है तो उसका लाभ भी इस पीरियड में आपको मिलेगा। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। लेकिन अगर हम आपके जैसे 11वें भाव, यानी ये भाव में आने से क्या होगा, आपका नौकरी में आपको सफलता का एक नया इतिहास आप गढ़ेंगे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो व्यवसायी हैं उनके लिए फंसा हुआ रुका हुआ धन आएगा, आपका व्यवसाय खूब चलेगा। और दूसरी तरफ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है, क्योंकि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दिया है, तो रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे, अच्छी जगह एडमिशन होना, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में होगी। क्योंकि यहाँ पर 7.5 का प्रभाव थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अगर जैसे जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य करने का आपको यहाँ पर अवसर मिलेंगे, साथ ही आपकी यहाँ पर प्रोफेशन के लिए ये समय बहुत उत्तम है। क्योंकि जो लोग व्यवसायी हैं, अपने जो चीज़ का वो उत्पाद करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, मार्केटिंग के जरिए कुछ काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन अपने शौक़ के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा कमाई होगी। तो ये समय अनुकूल है, क्योंकि आपके प्रयास पर यह डिपेंड करता है कि आप कितना इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखना है। छोटी मोटी बाधाएं हैं, उससे निपटने के लिए आप रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। इससे आपको ज़रूर आपके मनोबल को ऊंचा उठाने में ये मंत्र आपका मदद करेगा, और सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाएंगे। वैसे आप एक नियम बना लें कि रोज़ शाम यानी सूर्यास्त के बाद ओम संसृचराय नमः का कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार आप जप करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा।
दूसरी बात, मीन वालों, शनिदेव से वैसे तो हर किसी को डर लगता है, तो 12 जुलाई से जो आपके ऊपर साढ़े साती का जो कहर चल रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इस बीच अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपके ऊपर जो उसका दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो 17 जनवरी 2023 में साढ़े साती से आपको यहाँ पर तक थोड़े मुक्त हैं, और वक्री अवस्था में मकर में गोचर करते ही आपके ऊपर जो यहाँ भी प्रभाव डाले हुए हैं मीन वालों, तो 6 महीना जो ये वक्त है शनि का गोचर आपको खूब लाभ दे रहा है, क्योंकि इन 6 महीनों में आपके लाभ होने के मौके आपको कई मिलेंगे। लाभ होने के यानी कि 6 महीने के अंदर पैसा कमाने के नए रास्ते बनेंगे। जो कारोबारी है बड़ी डील मिल सकती है। जो लोग जॉब करते हैं करियर में एक सुनहरा मौका आपको देता दिखेगा। बड़ी उपलब्धि के साथ नई जॉब के ऑफर मिलने की संभावना बढ़ रही है। कोई भी पुराना विवाद है तो वो विवाद में भी आपको जीत मिलेगी। इस पीरियड में आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। तो इनका वक्री होना आपके लिए लाभदायक है, क्योंकि शनि ग्रह 11वें भाव में वक्री होंगे तो इनकम और लाभ का स्थान कहा जाता है, इसलिए आपका इनकम बढ़ेगा। धन आने के नए नए सोर्स बनेंगे। व्यापारी हैं तो नए संबंध बनेंगे। आप बिजनेस में नई डील फाइनल कर सकते हैं। कारोबार में मुनाफा होगा, और यहाँ पर गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है तो इसका लाभ भी आपको मिलता रहेगा। इसमें आप चाहें तो एक फिरोजा धारण कर सकते हैं जो आपका लकी स्टोन है। इससे आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपका खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। हालांकि विदेश जाने के योग भी बनेंगे, पर अगर आप सामुद्रिक रास्ते से कहीं यात्रा करना चाहते हैं, नदी वाले रास्ते से, तो थोड़ा संभल के या फिर इन रास्तों से आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यानी आपको पानी वाले जगह से थोड़ा दूर रहना चाहिए इस पीरियड में। अब यहाँ पर शनिदेव 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 13 तक मकर में है, इसके बाद कुंभ में आ जाएंगे। तो फिर शनिदेव का ये राशि परिवर्तन आपके ऊपर फिर से साढ़े साती का प्रभाव डालेगा। तो जहाँ शनिदेव सबसे अधिक प्रसन्नता आपके जीवन में देते हैं, तो ऐसे में इस काल में तेल, मशीनरी या फिर शनिदेव से संबंधित चीज़ों में आपको ज़्यादा लाभ होगा। कोयला, माइनिंग, लोहा, इन क्षेत्रों से आपको लाभ आप कमा सकते हैं। और इस पीरियड में संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा जो आपके संतान को तरक्की के मार्ग पर ले जाएगा। तो कुल मिलाकर शनिदेव मेहरबान है, फ़ायदा आपको उठाना है। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप करते रहिए। और ज़्यादा अगर आप वैसे 17 जनवरी 2023 तक कष्ट नहीं है, लेकिन आपको लगे कष्ट है, तब आप सरसों के तेल में अपने फेस देखें, जिसको हम छायादान कहते हैं। कटोरी के साथ ही स्टील का कटोरी लेना है, आप किसी को दान कर दें। ये प्रयोग आप शनिवार को करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर भी हमारे वेबसाइट granddharmasamaag.com सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।